हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हेलो हेलो मयंक, क्या हाल चाल? सब लोग रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है हमारी क्लास 12 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें आज हम क्वेश्चन देखेंगे सैलरी, कमीशन एंड कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग यहाँ पर आज बनाने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जो लोग क्लास में नए हैं फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आ गया हूँ लाइव। और आज हम लाइव क्लास में वो करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, जो सैलरी, कमीशन और बेस्ड होंगे हमारे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनमें हम पी&एल पार्टनरशिप के जो कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सैलरी एंड कमीशन के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जल्दी से आ जाइए। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने कुछ क्वेश्चन, सैलरी एंड कमीशन के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, हमारी क्लासेस एमपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई सभी के लिए रहती है। ठीक है, जो 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए ये यूजफुल होने वाली है। कॉन्सेप्ट वाइज ये क्लास सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है। अगर कोई पूछेगा कि सर ये क्वेश्चन कौन सी बुक के हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि 12th सीबीएसई में एक पॉपुलर बुक है टीएस ग्रेवाल, जिसके क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लाइव क्लास में सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, एडिशन के हिसाब से आप क्वेश्चंस को मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो सैलरी एंड कमीशन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अमर, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अमर एंड भानु आर गेट एनुअल सैलरी। ठीक है, सैलरी एनुअल हो सकती है, मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है। आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, इनकी एनुअल सैलरी है 1,20,000 ईच एज दे मैनेज द बिजनेस। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर is rupees 4,80,000. Determine the share of profit to be credited to the each partners. ठीक है, आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना सकते हो और आप चाहो तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करके भी दिखा सकते हो। फिलहाल में मैं आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू बता देता हूँ। ठीक है, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है, फॉर्मेट आपको याद होगा। जिनको फॉर्मेट याद नहीं है वो फॉर्मेट को थोड़ा सा रिकॉल कर लें। ठीक है, 11th में भी आपने जो पी&एल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया था, जस्ट सेम फॉर्मेट यहाँ पर आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास प्रॉफिट कितना है, बाय प्रॉफिट जो हमारा पी&एल अकाउंट से निकल के आता है, कितना है, 4,80,000 रुपीज है। ठीक है, इसके बाद जो पार्टनर्स की सैलरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन होता है। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होगा तो हम सैलरी कमीशन नहीं देते हैं, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं हम लोग। ठीक है, या कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ करते हैं पार्टनर्स को। तो फिलहाल में यहाँ पर अमर और भानु, किसको सैलरी मिलती है? अमर को सैलरी मिलती है और भानु को सैलरी मिलती है। कितनी मिलती है? 1,20,000 ईच। तो 1,20,000 आपने दोनों को दे दिया तो 2,40,000 हो जाएगा। ठीक है, आपके कोई भी डाउट्स हैं आप चैट में लिख सकते हैं या हमको बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या होगा भाई, क्रेडिट साइड का टोटल किया हमने, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 4,80,000 और डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है। तो आपको क्या करना है, 4,80,000 में 240 माइनस करोगे तो 240 बचेगा। इस 240 को पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या करते हैं, आप सभी को पता है प्रॉफिट को कैसे बांटा जाता है, बराबर बराबर बांटा जाता है। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे। कितना? पार्टनर्स के नाम ABC, यानी कि अमर, भानु एंड चारू। ठीक है, दोनों तीनों के बीच में आज इस 2,40,000 को 1/3 इक्वली, यानी कि कितना हो जाएगा, 80,000 ईच। ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गाइस। ठीक, 4,80,000 का। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया एज वेल एज पी&एल एप्रोप्रिएशन भी आपने यहाँ देख लिया। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, 4,80,000 में से 240 माइनस कर दे तो 240 को डिस्ट्रीब्यूट करके आप डायरेक्टली भी दिखा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ने कोई डिमांड नहीं की है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाइए। बट अगर आप इस तरीके से करते हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A, B एंड C तीन पार्टनर है, शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर रेशियो 2:1। A is entitled to a commission of 10%। यहाँ पर कमीशन की बात आती है। 10% ऑन दी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज 1,10,000। ध्यान से सुनिएगा, नेट प्रॉफिट का सीधा 10% बोला है और नेट प्रॉफिट 1,10,000 रुपए क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू ए। तो सीधी सी बात है, कमीशन यहाँ पे सीधा हम अलग से
जस्ट अ सेकेंड। तो सॉल्यूशन में हम सीधा कमीशन यहां पर दिखा देते हैं। तो कमीशन कितना हो जाएगा, 1,10,000 का 10%। ठीक है, 1,10,000 का 10% कितना होता है? थोड़ा खांसी आ गई। ठीक है, तो फिलहाल में उसने बोला था कि नेट प्रॉफिट का 10% आपको क्या करना है, कमीशन चार्ज करना है या कमीशन अलाउ करना है पार्टनर्स को। ठीक है, तो ये कमीशन किसको मिल रहा है? ए को। कमीशन टू ए कितना हो जाएगा? 11,000। अभी फिलहाल में डिटरमाइन करना था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली एज पर द पार्टनरशिप डीड। जेड इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 2,20,000 दे रखा है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कमीशन टू जेड हमको यहां पे निकालना है, कमीशन टू जेड। अब यहां पर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर कमीशन दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ठीक है, इन दैट केस, और उसने बोला क्या है कि 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस केस में हमको क्या करना होता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगाना होता है। क्योंकि इस प्रॉफिट में, क्योंकि इस प्रॉफिट में, इस प्रॉफिट बिफोर कमीशन में क्या इंक्लूड है? ऑलरेडी कमीशन इंक्लूड है। ठीक है, और उसने बोला है कि कमीशन ऑफ 10% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उसमें से कमीशन की वैल्यू को बाहर करने के लिए आपको क्या करना है, 100 प्लस रेट से जब आप डिवाइड करोगे, यानी कि ये जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, ये प्रॉफिट प्लस कमीशन है। ये प्रॉफिट बिफोर जो कमीशन है, इसका मतलब क्या है, इसको दो तरीके से समझ सकते हो आप। इसमें प्रॉफिट प्लस कमीशन है। प्रॉफिट बिफोर कमीशन का मतलब क्या है, प्रॉफिट प्लस कमीशन है, और कमीशन कितना परसेंट है, 10% है। यानी कि ये, अगर इसमें प्रॉफिट आफ्टर कमीशन होता तो रेट अपॉन 100 लेते, बट ये तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन है। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से कमीशन को बाहर करने के लिए तरीका क्या है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, अब आप देखिए, आप जरा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कितना है, 2,20,000 है। 2,20,000 का 10 अपॉन 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110 कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक है, अब अगर मैंने आपसे ये बोला प्रॉफिट प्लस कमीशन है, और कमीशन अगर 20 है, तो ये कितना होगा, 2 लाख होगा। तभी तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना था, 2,20,000 था। और अब आप खुद चाहो तो निकाल के देख सकते हो, वेरीफाई करने के लिए, कि 2 लाख का 10% कितना होता है। अब ये 2 लाख क्या है, अगर मैं 2,20,000 में से 20,000 का कमीशन हटा देता हूं, तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना बचेगा, 2 लाख, और 2 लाख का 10% कितना होता है, निकालो, 20,000 ही होता है। क्रॉस वेरीफाई कर दिया हम लोगों ने। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन है और पार्टनर को जो कमीशन मिल रहा है, वो क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपको क्या करना है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट से डिवाइड करना है। ये आपने लास्ट ईयर 11th में मैनेजर कमीशन का कैलकुलेशन भी देखा होगा। सिमिलरली हम सेम तरीके से उसको भी सॉल्व किया करते थे। ठीक है, तो फिलहाल में ये हमने वेरीफाई कर लिया कि कब कैसा करना है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा सीधा नेट प्रॉफिट का 10%, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन था, यानी प्रॉफिट तो है बट उसमें कमीशन इंक्लूड है, तो आपको क्या करना है, रेट। एक ये भी केस हो सकता है कि कमीशन मिल रहा है प्रॉफिट बिफोर कमीशन का ही 10%, तो फिर सीधा सीधा निकाल देंगे। ठीक है, आ जाइए, इस क्वेश्चन में आपको वो चीज भी कंप्लीट हो जाएगी। नहीं नहीं, ये तो वैसा ही है। ABCD are partners in a firm sharing a profit and loss in the ratio 4:3 to 1. It earned a net profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2020. As per the partnership deed, they are charged a commission at the rate 20% of the profit after charging such commission, which they will share 2:3 to 3. ठीक है, जिस प्रॉफिट को वो किस में बांटेंगे, 2:3 के रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए, पहले तो सबसे पहले कमीशन को निकाल लो, यानी यहां पर कमीशन किसी एक को नहीं मिल रहा, कमीशन सभी को मिल रहा है। तो कमीशन सभी को मिल रहा है, तो 1,80,000 इंटू 20। अब ये जो हमारे पास कमीशन है, इट अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 180 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एज पर द पार्टनरशिप डीड, दे आर चार्ज टू कमीशन 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, अब इस कमीशन को चार्ज करने के पहले, और ये जो नेट प्रॉफिट है, अगर नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट में से, वैसे क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन अगर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 प्लस 20 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, और इसके बाद, ठीक है, नेट प्रॉफिट में से बोलना नहीं चाहिए था, ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन होगा। ठीक है, ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन होगा अगर ये नेट प्रॉफिट है।
ठीक है। अगर ये नेट प्रॉफिट है तो 1,80,000 का सीधा 20%, बट ऐसा बोला नहीं है। तो नेट प्रॉफिट नॉर्मली बिफोर कमीशन ही होता है, पॉसिबल ही नहीं है जब तक कमीशन ना निकल आए। तो 1,80,000 का 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। ठीक है, पक्का ना, बिल्कुल 30,000 ही आ जाएगा। हाँ 30,000। अब इस 30,000 को किस में बांट देना है, ABCD में बांट देना है। ठीक है, तो ए का कमीशन कितना होगा, ए का कमीशन कितना होगा, 30,000 का 2323 यानी 2/5। ठीक है, बी का कमीशन कितना होगा, सी का कमीशन कितना होगा एंड डी का कमीशन कितना होगा, सबको यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, 30,000 का ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, और ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ओ सॉरी, तभी मैं सोचूं गड़बड़ कैसे हो रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2/10, 3/10, 2/10, 3/10। ठीक है, रेशियो ये है। तो कितना हो जाएगा, 6 9 6 9। ठीक है, ये रहा आपका कमीशन। दीप, थियरी तो ऑलरेडी बेटा हो चुकी है, कौन सी थियरी की बात कर रहे हो। हाय प्रीत। ठीक है, थियरी तो ऑलरेडी हो चुकी है पार्टनरशिप की, और थियरी जैसे जैसे हमारी रिक्वायर्ड होगी हम करते चलेंगे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। अब ध्यान देना, यहाँ पर सैलरी कैसी दे रखी है, मंथली सैलरी दे रखी है, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। यानी कमीशन यहां पर क्या बोला है कि जो नेट प्रॉफिट आएगा ना, नेट प्रॉफिट में से आपको सैलरी तो माइनस कर लेनी है, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। Y is entitled to a salary of rupees 25,000 per annum and a commission of 10% of the net profit after charging commission and partner salary. Net profit before providing for the partner salary and commission for the year ended 31st March 2025 was rupees 20,000. Show the distribution of profit. अब आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो प्रॉफिट है, बस ओनली 20,000 का प्रॉफिट है, मतलब ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, पक्का। ठीक है, क्योंकि अगर 20,000 का प्रॉफिट है, बिल्कुल 20,000 का अगर प्रॉफिट है, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मिस्टेक तो नहीं रह गई, क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ये 2 लाख रुपीज होगा। ठीक है, 2 लाख रुपीज था ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि अगर ऐसा है, देखो अगर 20,000, ठीक है, क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा है तो 20,000 का प्रॉफिट है, जबकि अप्रोप्रिएशन अगर हम लोग सैलरी देखें तो एक्स का सैलरी कितना होगा, एक्स का सैलरी 10,000 इंटू 12 अगर करोगे तो 1,20,000 था। ठीक है, अगर हम y का सैलरी देखें तो y का सैलरी कितना होगा, y का सैलरी था सीधा 25,000 पर एनम। ठीक है, दोनों का सैलरी 1,45,000 हो गया। ठीक है, और 20,000 का अवेलेबल प्रॉफिट है, इन दैट केस नो सैलरी नो कमीशन। ठीक है, और जो भी हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट होगा उसको एप्रोप्रिएशन रेशियो में, तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर एक जीरो मिसिंग है आई थिंक। ठीक है, ये जो था प्रॉफिट था 2 लाख रुपीज का, ये प्रॉफिट कितना था, 2 लाख रुपीज का था। अब इसको किया जा सकता है आसानी से। ठीक है, अब इसको किया जा सकता है आसानी से, ये जहां तक मेरा ख्याल है 2 लाख था। ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन में आई थिंक एक छोटी सी मिस्टेक है, या फिर अगर ऐसा है तो फिर आपको एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालना पड़ेगा, और एप्रोप्रिएशन रेशियो में आपको क्या करना पड़ेगा, इस 20,000 को बांट देना पड़ेगा। फिलहाल में मैंने उसको 2 लाख रुपीज कर लिया, तो चलिए आइए अब क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा आइटम है,
तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना था आपका? नेट प्रॉफिट आप 2 लाख रुपीज नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, सैलरी हम यहाँ पे लिखते हैं टू सैलरी अकाउंट, टू सैलरी सॉरी एक्स एंड वाई, एक्स वाई। एक्स का सैलरी कितना है? 1,20,000। वाई का सैलरी कितना है? 25,000। तो कितना हो जाएगा? 1,45,000। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्या बोला था कि पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% टू द नेट प्रॉफिट। एक्स इज इंटाइटल्ड, एक्स को दो चीजें मिल रही, एक तो 10,000 पर मंथ का सैलरी, दूसरी चीज 10% ऑफ द कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब मुझे ये बताइए, इस 2 लाख रुपए में से 1,45,000 को अगर मैं माइनस करता हूं तो यहां पर एक्स का कमीशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक्स का कमीशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए। 2 लाख में से 1,45 माइनस करेंगे तो 55,000। ये क्या बोला? ये 55,000 क्या है? ये 55,000 प्रॉफिट आफ्टर सैलरी है बट बिफोर कमीशन ही है ना, और उसका कितना परसेंट? 10%। तो इसका सीधा 10% हम यहां पर पार्टनर्स का सैलरी कमीशन निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5,500 का कमीशन हो जाएगा। ठीक है, अब जो प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, जो भी रेशियो होगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और रेशियो क्या था? क्वेश्चन में कहीं रेशियो दे रखा है क्या? कुछ बचा तो नहीं है? एक सेकंड। हाँ, इसमें दो टाइप की कमीशन थे। ये तो एक्स का कमीशन हुआ। ठीक है, एक्स का कमीशन प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन हो गया। एंड वाई इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹25,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। अब वाई का हमको कमीशन, वाई का कमीशन भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, टू वाइज कमीशन। अब मुझे बताइए वाई का कमीशन कैसे निकालेंगे? वाई का कमीशन निकालने के लिए 2 लाख रुपीस में से ये भी माइनस करना पड़ेगा, ये भी माइनस करना पड़ेगा और ये भी माइनस करना पड़ेगा, जिसका भी हमको पता ही नहीं है। वाई का कमीशन हमको पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट बिफोर कमीशन हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालेंगे इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके वाई का कमीशन निकालेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वाइज कमीशन। ठीक है, कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बिफोर कमीशन कैलकुलेट कर लो बेटा, और उसमें से अब देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख रुपए में से इन तीनों को माइनस करो, तो ये हमारे पास बचेगा आई थिंक 45,900 है ना, 45,500 बचेगा आई थिंक। 2 लाख माइनस 155,500 यस 49,500 बचेगा। 49,500 में से अब क्या बोला? आफ्टर ऑल कमीशन, आफ्टर ऑल कमीशन इसको 10 डिवाइडेड बाय 110। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 11 कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा? 4,500 रुपए का कमीशन आ जाएगा। 4,500 रुपए का कमीशन आ गया। किसका? जो अभी तक हमें पता नहीं था। किसका कमीशन है ये? वाई का 4,500। कैसे निकाला भाई? वर्किंग नोट आप थोड़ा सा याद रखना। देखो एक्स का कमीशन क्या बोला था? एक्स के कमीशन में सिंपली क्या बोल दिया था कि एक्स का कमीशन इज 10% ऑफ आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। इसलिए सीधा सीधा 2 लाख रुपीज में से सैलरी माइनस किया और सीधा सीधा जो भी प्रॉफिट बच रहा था 55,000 उसका 10% निकाल दिया। अब वाई का कमीशन क्या बोला? बायस कमीशन इज 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। और कमीशन किसके? सबके कमीशन, एक्स और वाई का कमीशन। अब वाई का कमीशन इसमें जुड़ा हुआ था, यानी ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन का मतलब क्या है? प्रॉफिट प्लस कमीशन है। तो 100 रेट अपॉन 100 प्लस रेट करने से चीज बाहर निकल के आ गई 4,500। अब जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा 4,500, इस 4,500 के प्रॉफिट को हम पार्ट 45,000 सॉरी, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। देखो 45,000 का 10% कितना होगा? 4,500 होगा। 45,000 का 10%। आपको ये छोटी छोटी बेसिक चीजें अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। 45 का 10%, अगर जब भी आपसे 10% पूछा जाए आपको क्या करना है बेटा? पीछे से एक जीरो हटा देनी है। ठीक है, ऑटोमेटिक चीजें आपको सॉल्व करके दिखाना, दिखाओ, बट एक जीरो हटा देनी है। 45,000 में से एक जीरो हटाओगे कितना बचेगा? 4,500। क्रॉस वेरीफाई भी हो रहा है। अब इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स के नाम ए बी सी या एक्स वाई है। ठीक है, एक्स और वाई है और पार्टनर्स के बीच का रेशियो जब गिवन ना हो तो हमें क्या करना होता है? प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटना होता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो एक्स और वाई के बीच में हम जब इस प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटेंगे
तो बराबर बराबर बांटने पर आधा इसका और आधा इसका, तो कितना हो जाएगा 22,500 इसका और 22,500 इसका। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा जो लोग क्लास में हैं और क्लास को रेगुलरली देख रहे हैं, जल्दी से ना क्लास को शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये 3 चीजें जरूर करना है ना, नहीं तो पाप लगेगा, समझे? क्लास में हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो पाप लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे भाई इस चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो नॉर्मली एग्जाम्स में देखी जाती हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से मेंटेन कर सकते हो आप। आपने जैसे कि ऑलरेडी मैं जर्नल एंट्री करा चुका हूँ, कैपिटल को हम फिक्स मेथड से और फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। फिक्स मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। एक बार फिर से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ में कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देख लेंगे, और इसके बाद हम फिर कंप्लीट एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें P&L एंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। आपको जैसे सभी को पता है कि इसमें जो प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है वो कहां से आता है? ठीक है, ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये एज पर P&L आता है, तो आप यहाँ पर P&L अकाउंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बाय P&L अकाउंट। P&L अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता है वो भी आप लिख सकते हो, बाय प्रॉफिट भी लिख सकते हो, बाय बैलेंस BD भी लिख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज रहते हैं, सर क्या लिखें, अलग अलग बुक में अलग अलग। भाई सबका मतलब एक ही है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। तो सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पर बाय P&L लिखें तो सबसे बेहतर होगा। आप नेट प्रॉफिट लिखते हो तब भी चलेगा, आप बाय बैलेंस BD लिखते हो तब भी चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, या बाय प्रॉफिट भी लिख सकते हो। एप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में कौन कौन से एप्रोप्रिएशन यहाँ पर आते हैं? तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन, क्या आता है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर देखने को मिलेगा। सपोज करो 2 पार्टनर है अपने पास, लाला और बाला या AB, तो हमने उनको लिख दिया। ठीक है, फिर यहां पर हम पार्टनर्स का सैलरी लिखते हैं। ठीक है, पार्टनर्स का सैलरी, ठीक है, सपोज करो वो भी A और B है, हम दोनों का लिख दिए। ठीक है, सैलरी एंड कमीशन साथ में लिख लो ताकि आपको अलग अलग लिखना ना पड़े, जगह भी बच जाए। ठीक है, अगर कुछ पैसा अगर आपने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर टू रिजर्व या जनरल रिजर्व, तो आप पैसे को जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा क्रेडिट साइड एक और इनकम आती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, अगर पार्टनर्स ने बिजनेस से पैसा निकाला है तो वो फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ला कर देंगे या उनके अकाउंट से चार्ज कर लिया जाएगा। ठीक है, डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये इतनी सारी चीजें आपने यहाँ पे नोट की। नॉर्मली 3-4 चीजें डेबिट साइड, 3-4 चीजें क्रेडिट साइड, और क्रेडिट का टोटल अगर डेबिट के टोटल से ज्यादा है तो प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट पार्टनर्स के कहां पे ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स के करेंट अगर फिक्स मेथड मेंटेन करते हैं, और कैपिटल इफ दे आर मेंटेनिंग द कैपिटल अकाउंट थ्रू दी फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, इसमें ट्रांसफर कर देंगे। अगर गलती से ये एक्सेस डेबिट हो गया तो लॉस भी हो जाता है, लेकिन लॉस के केसेस बहुत कम होंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपको वो चीज भी याद रखनी है कि इज एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, तो फिर वो होता ही नहीं है ऐसा। ठीक है, रियल लाइफ में, बट कुछ बुक में ऐसा भी होता है कि लॉस का केस भी दिखा रखा है। ठीक है, और वो तब होता है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होती है। फिर बात करते हैं हम कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट में 2 मेथड हम यहाँ पे देखेंगे, एक तो फिक्स मेथड देखते हैं। फिक्स मेथड में 2 अकाउंट देखने को मिलेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि स्टार्ट होता है, ऑलवेज स्टार्ट विद बाय बैलेंस BD। ठीक है, जो हमारा बैलेंस होगा ना, बाय बैलेंस BD, ओल्ड बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट के करंट बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं, उनको हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया, और ये यहीं पे खत्म भी हो जाता है। टू बैलेंस CD कैरेट डाउन, खत्म। ये यहीं से शुरू और यहीं पे खत्म होता है। 99% केसेस में, 99% केसेस में ये यहीं पे खत्म हो जाता है। मैंने और बताया था कि 1% चांस है कि किसी पार्टनर ने कैपिटल लेकर आ गया। अगर और कैपिटल को बढ़ाया जाता है तो बाय बैंक या फिर कैश। कब ऐसा होगा? जब कैपिटल को बढ़ाया जा रहा है, या फिर कैपिटल को घटाया जाता है, तो टू बैंक या फिर कैश। ठीक है, कैपिटल को रिड्यूस किया जा सकता है या कैपिटल को इंक्रीज किया जा सकता है
बस 2 ही केसेस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई केसेस देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे टोटल कर दिया, ये यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब करंट अकाउंट की शुरुआत होती है। करंट अकाउंट शुरू कहां से होता है? बाय बैलेंस बीडी से भी शुरू हो सकता है इफ क्रेडिट बैलेंस, और करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस भी हो सकते हैं, तो टू बैलेंस बीडी से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी दोनों में स्टार्ट हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है एक का डेबिट बैलेंस हो और एक का क्रेडिट बैलेंस हो, एक का डेबिट बैलेंस हो और एक का क्रेडिट बैलेंस हो। ये पता कहां से चलता है? नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड लिखोगे, क्रेडिट बैलेंस होगा क्रेडिट साइड लिखोगे। इसके बाद जितनी भी एप्रोप्रिएशन है, जो पार्टनर्स को अभी तक हमने पढ़े, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है, सैलरी है, कमीशन है, ठीक है, वो सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी। मैंने आपको बताया भी था उस टाइम पर कि खुशी को क्या कर देना, खुशी को क्या कर देना, एक पार्टनर खुश कब होता है? खुशी को क्रेडिट करना है। पार्टनर खुश कब होता है? जब उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। खुश कब होता है? जब बंदे को सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है। ठीक है, और बताओ प्रॉफिट होने पे क्या दुखी होगा? नहीं ना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, इससे भी उसको खुशी होती है। तो 3-4 चीजों से खुशी होती है, इसको क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। दुखी कब होता है बंदा? बताइए, दुखी कब होता है एक पार्टनर? दुखी कब होता है? दुख को डेबिट करना है, दुख को डेबिट करना है। बताइए दुख कब होता है? बंदे को एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर, और नॉर्मली ड्राइंग अगर अभी तक एडजस्ट नहीं हुई है तो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दूसरी चीज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन या पी एंड एल अकाउंट का लॉस। ठीक है, और यहां पर क्या था? ये यहां पे क्या था? ये प्रॉफिट था गाइस। ठीक है, जो अभी तक आप डिस्ट्रीब्यूट करते चले आ रहे थे। इतनी चीजों को आप क्रेडिट करेंगे। इसके बाद या तो आपका क्रेडिट बैलेंस बचेगा या डेबिट बैलेंस बचेगा। अगर क्रेडिट साइड एक्सेस हो रही है, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल कम पड़ रहा है, तो आपको क्या होगी? खुशी हो जाएगी, और खुशी जो बैलेंस निकलेंगे वो क्या होंगे? टू बैलेंस सीडी, क्रेडिट बैलेंसेस निकलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको गलती से, अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा हो गया, डेबिट साइड ज्यादा हो गई, ये वाली साइड ज्यादा हो गई और ये वाली साइड कम पड़ जाती है, तो बाय बैलेंस सीडी भी आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो 11th में नहीं पढ़े थे, ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझते हैं, तो थोड़ा सा उनको 11th के कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। फिर भी मैंने आपको यहाँ पर एक मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया है। लेकिन ये सीडी बीडी का क्या कॉन्सेप्ट होता है? कैरी डाउन का मतलब होता है कि भाई इसको अगले साल जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लेके जाएंगे, तो वहां पे यही सीडी अगली बार क्या बन जाएगा? इधर जाके बीडी। ये वाला सीडी इधर जाके बन जाएगा बीडी। जैसे ये बीडी कैसे बना है? इससे पहले ये सीडी रहा होगा कभी ना कभी। ठीक है, कैरी डाउन का मतलब होता है नीचे ले जाना, ब्रॉड डाउन का मतलब ऊपर से नीचे लाना। तो बस इतनी सी चीजें हैं, बेसिक सी चीजें। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा सा याद रखना। बस टोटल कर लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, ये आपका टोटल हो गया। तो ये हमारा कौन सा मेथड था? फिक्स मेथड था, जिसमें हमने कैपिटल अकाउंट भी देखा और करंट अकाउंट भी देखा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो कौन सा मेथड प्रेफर करना चाहिए? भाई देखो, अगर अपना मेहनत बचाना चाहते हो, टाइम बचाना चाहते हो, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करिए। और अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस दिख जाए तो गलती से भी फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज मत करना, फिर आपको फिक्स मेथड यूज करना है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है? एक ही अकाउंट बनता है, ओनली कैपिटल अकाउंट, और उसका फॉर्मेट रहा ये। अब जितनी भी चीजें हमने करंट अकाउंट में देखी है, वो सारी की सारी चीजों को हम कहां पे मेंशन कर देंगे? करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में। अब इसका बैलेंस जब फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब ही होता है भाई कम ज्यादा होती रहती है कैपिटल। ठीक है, तो टू बाय बैलेंस बीडी भी हो सकता है क्रेडिट बैलेंस, और टू बैलेंस बीडी भी हो सकता है डेबिट बैलेंस। ठीक है, समझे? दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों चांस हैं कि भाई डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अब जितनी भी चीजें आपने करेंट अकाउंट में लिखी हैं, वो सारी की सारी खुशी वाले आइटम, सारे के सारे खुशी वाले आइटम आप यहां पे लिख दोगे। कौन से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ठीक है, कमीशन, सब कुछ इधर लिख दो। और क्या लिख दो? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, सब कुछ मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, जिनसे पार्टनर खुश होता है और जिनसे दुखी होता है वो सब भाई इधर के इधर लिख दो। कौन कौन सी चीजें थी? ड्राइंग था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी। ठीक है, और क्या था? अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का लॉस वगैरह है, तो ये सब चीजें आपने लिख दी। अगर क्रेडिट साइड एक्सेस हो जाए, ये वाली साइड एक्सेस हो जाए, तो क्या लिखोगे? टू बैलेंस सीडी। ठीक है, और अगर ये डेबिट वाली साइड अगर एक्सेस हो जाती है, डेबिट वाली, तो आप क्या लिखोगे? बाय बैलेंस
CD, ये दोनों के बीच में डिफरेंस भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको ये दोबारा से इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं वीडियो, ठीक है, उन्होंने इससे पहले रिवाइज नहीं किया होता है, तो चीजें और बेहतर तरीके से रिवाइज हो जाती हैं। ओके, वैसे तो स्पीड ठीक है, अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा वेट कर लेना, ये एक बार वीडियो को बंद करके चालू करो क्लास को, तो शायद। ओके, फाइन, ओके ऋतिक, ठीक है, अभी ठीक आ रही है, इट्स ओके। ओके, चलिए तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। अभी अभी आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाँ, टोटल मैंने नहीं किया, मैं टोटल कर देता हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा भाई ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। फॉर्मेट वगैरह अगर अच्छे से बनाते हो, क्लियर बनाते हो, तो भाई एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि बंदे ने मेहनत की है। जिसकी अच्छी स्पीड होगी वो सब कर पाएगा, और जिसकी स्पीड अच्छी नहीं है, प्रैक्टिस अच्छी नहीं है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो फॉर्मेट भी नहीं बना पाएगा, वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी नहीं लेकर आ पाएगा। तो इसीलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और अगेन मैं यही बोलूंगा कि अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करते चलो, लाइक का बटन दबाते चलो, है ना। तो C and D are partners in a firm. C has contributed rupees 1 lakh and 60,000. D ने contribute किया 60,000 as a capital. Interest is payable at the rate 6% per annum and D is entitled to salary. D को salary भी मिलती है 30,000 per month. In the year ended 31st March 2025, the profit was rupees 80,000 before interest and salary. ठीक है, दोनों चीजों को देने से पहले, ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो। सी का कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए का 6%, कितना होता है 6%, बताइए, 6,000 रुपए। और डी का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 60,000 रुपए का 6%, कितना हो जाएगा बताइए, 3,600, ठीक है। सैलरी पर मंथ है, डी की सैलरी कितनी हो जाएगी, ठीक है, डी का सैलरी कितना हो जाएगा, अगर 3,000 पर मंथ है तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी, 48, सॉरी 36,000, ठीक है। और कुछ है, नहीं, इतना ही है। अगर इतना ही है तो इसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्लॉट कर देते हैं फटाफट। सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना था बाय P&L अकाउंट, P&L अकाउंट से जो प्रॉफिट ट्रांसफर होकर आएगा वो था 80,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है जरा मुझे बताएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। सी का था हमारा 6,000 और डी का था हमारा 3,600, तो टोटल कितना हो गया 9,600। इसके बाद हमारे एक बंदे की सैलरी है और वो आई थिंक डी की है ना, यस, डी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी, ठीक है। डी की सैलरी है 36,000, बताइए डी की सैलरी है 36,000, ठीक है। याद रखना 3,000 पर मंथ है तो आप इसको एनुअल पर एनम जो सैलरी है वो कन्वर्ट जरूर करना ना, एनुअल सैलरी में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 80,000 रुपीज में से, 80,000 रुपीज में से कितना माइनस करना है, माइनस 36,000 माइनस 9,600, आपका होगा 34,400 का प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं इसको। इस डिविजिबल प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है, अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है। और कहां ट्रांसफर होता है बताइए, ये कहां ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। बहुत सारे लोग यहां पर एक लंबा सा सेंटेंस लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई लिखने की आदत डालनी है डालो, नहीं तो मैं तो हमेशा कहूंगा टाइम बचाओ, अच्छा है, ठीक है। क्यों लिखना है इतना लंबा, ठीक है। तो डी को कितना मिल जाएगा, 34,400 का सी को मिलेगा आधा और डी को मिलेगा आधा, जो कि होगा 17,200 और 17,200, ठीक है। 34,400, सॉरी 80,000, ठीक है, 80,000। ओके डन, ये था, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट अगर आपको लगता है, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन और ये है आपके पास सॉल्यूशन, ठीक है। आप पीछे जाके भी देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। समझ में आया, अच्छा लगा, आगे ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ओके, अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। On 1st April 2024, their capital contribution were rupees 2 lakh and 150 respectively,
एंड द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। अमित गेट अ सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ एंड विजय 3000 पर मंथ, ठीक है, दोनों को सैलरी मिल रही है। प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:2। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2025 was rupees 2,16,000. Interest on drawing amounted rupees 2,200 and 2,500 for Vijay. पूरा का पूरा डिटेल ही दे दिया है यहाँ पर ऑलरेडी, ठीक है। अगर सारा का सारा डिटेल दे दिया है तो अच्छी बात यह है कि ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करने हैं आपको, ठीक है, मतलब ज्यादा कंफ्यूज करने वाली कोई भी चीज नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 2,16,000। सबसे पहले प्रॉफिट को लिखो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को लिखते हैं जी, ठीक है। कहां से ट्रांसफर होकर आता है, ये P&L अकाउंट से ट्रांसफर होकर आता है, 2,16,000 का है, ठीक है। ये हमने सबसे पहले लिखा। दूसरी चीज हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। मैं शॉर्ट में इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहा हूं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर के नाम थे अमित और विजय, ठीक है, अमित और विजय। अमित का कैपिटल 2 लाख रुपए और विजय का कैपिटल 1,50,000 रुपए। कितना कितना परसेंट है, 10% आई थे, ठीक है। और किसी भी चीज का 10% मतलब पीछे से एक जीरो हटाना है, तो कितना हो गया, 20,000 और 15,000, तो कितना हो गया 35,000। अब टू सैलरी, भाई सैलरी भी दोनों को मिलती है, आज अमित को भी मिलती है और विजय को भी मिलती है। अजय विजय है, अमित विजय, अमित विजय, ठीक है। अमित को कितना मिलता है, 2,000 और विजय को मिलता है 3,000, ठीक है। 2,000 पर मंथ, तो भाई 12 महीने की कितनी हो जाएगी, 24,000। इसको 3,000 पर मंथ, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी, 36,000। टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 60,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों की ऑलरेडी दे रखी है, अमित की भी दे रखी है और विजय की भी दे रखी है। अमित की कितनी दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है, 2,200 रुपए की और 2,500 रुपए की, ठीक है। 2,200 रुपए की इसकी दे रखी है और 2,500 रुपए की इसकी दे रखी है, तो कितना हो गया, 4,700 रुपए हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई चीज छूट रही है आई थिंक, चलो चल के देखते हैं क्या छूट रहा है। देखो इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, इसका यूज नहीं हुआ है, नेट प्रॉफिट का यूज हो चुका है, ड्राइंग का यूज हो चुका है, ठीक है, कैपिटल का यूज हो चुका है। अब प्रॉफिट को बांटना है 3:2 में, बस प्रॉफिट को 3:2 में बांट दो, जो भी हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 लाख, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 2,20,700, 2,20,700 रुपए, 2,20,700 माइनस 35,000, 95,000 माइनस कर लेते हैं, 1,25,700 रुपए बचता है। 1,25,700 रुपए को पार्टनर्स के कौन से रेशियो में बांट देना है, जो रेशियो दिया था। अब इसका यूज हो जाएगा 3:2, अभी तक यूज नहीं हुआ था, अब यूज कर लेते हैं। 3:2 में इस प्रॉफिट को बांट दो, अगर 3:2 में बांटते हो तो भाई कितना आ जाएगा, और इसको कहां ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हम P&L एप्रोप्रिएशन सीख रहे हैं, फिर हम कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं, ठीक है। तो अमित को कितना मिल जाएगा भाई, और विजय को कितना मिल जाएगा देख लेते हैं। अमित को मिल जाएगा 1,25,000 का 3/5, और विजय को, सॉरी ये 700 भी है यहाँ पर, 3/5 और इसका ये 2/5, तो डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई विथ 3, ये आ जाएगा 75,420 और ये आ जाएगा 50,280, ठीक है। यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में जो चीज पूछी थी अगर उसको आप ध्यान से देखें तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही पूछा था, इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बहुत जल्द आएंगे। फिलहाल में आप देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन था ये आपका। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड बचा हुआ प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको पार्टनर्स के PSR में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। अगर रेशियो गिवन नहीं होता तो हम उसको क्या करते हैं, बराबर बराबर बांट देते हैं। मैं बार बार इन चीजों को क्यों दोहराता हूं, क्योंकि बार बार सुनने से आपके दिमाग में ये चीज फिट बैठ जाती है, आपको लर्न करने की जो मगअप करने की आदत होती है ना, रटना, वो नहीं होगा। आपको लगेगा हाँ सर ने कितनी बार बोला था कि रेशियो ना हो तो बराबर रेशियो ना हो, क्योंकि बंदा करता है गड़बड़, ठीक है, वो रेशियो ढूंढ रहा होता है, रेशियो नहीं दिया होता तो नोट डाल के चला आता है। भाई इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है ना यार, ठीक है। हाय प्रियांशु गुर्जर, ओ हेलो निधि, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ये रहा क्वेश्चन, प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स सोहन एंड मोहन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इफ देयर कैपिटल। ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ, सबकी जानकारी जुटा लो ऋतिक। ठीक है, ओके। तो भाई ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स सोहन एंड मोहन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इफ देयर कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग है। सोहन के बारे में यहाँ पे लिखा है कैपिटल 4 लाख एंड 3 लाख है। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 50,000 और 30,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 5% दोनों के लिए कॉमन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1250, 750 का है। सैलरी ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये ऑलरेडी प्रॉफिट हमको दे दिया है। पार्टनर्स की सैलरी दे दी है, ठीक है, इसको कुछ नहीं है। एंड कमीशन दे दिया है दोनों का। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमको क्या बनाना है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाना है। मतलब एप्रोप्रिएशंस की कंप्लीट डिटेल दे रखी है, कंप्लीट डिटेल दे रखी है, मतलब आपको प्लॉट करना, सही जगह पर चीजों को रखना है बस। ठीक है, तो चलिए आइए, यहां पर ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक तो है मोहन और दूसरा है सोहन। सोहन और मोहन, यस, सोहन और मोहन। ठीक है, सोहन और मोहन पार्टनर हैं। सबसे पहले तो इनकी कैपिटल, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो बाय बैलेंस बीडी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, क्वेश्चन में खुद बोला हुआ है। कैपिटल कौन सी है, फ्लक्चुएटिंग है। 4 लाख और 3 लाख। कैपिटल कितनी है, 4 लाख रुपए इसकी है, 3 लाख रुपए इसकी है। ठीक है, देखो कौन कौन सी चीजें आएंगी यहां पर। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, एक सैलरी आएगा क्योंकि क्वेश्चन में सैलरी दी है, एक कमीशन आएगा, ठीक है, और दूसरा P&L एप्रोप्रिएशन का क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन का क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा गाइस। ठीक है, इस साइड क्या आएगा, ड्राइंग आएगा भाई, जो उन लोगों ने ड्राइंग की, और दूसरी चीज है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। ठीक है, चलो फटाफट एक एक चीज को उठा के लाते हैं। कैपिटल के ऊपर सबसे पहले ड्राइंग ही दे रखी है 50 और 30। ठीक है, 50,000 और 30,000। इससे पार्टनर दुखी हुए होंगे, ये पैसा बिजनेस से उन्होंने निकाला होगा। ठीक है, निकाला था तो हमने डेबिट कर दिया। आ जाइए, अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 5% तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। इसका 5% कितना होगा, 20,000, और इसका 5% कितना होगा, 15,000। ठीक है, 20,000 और 15,000। ठीक है, सैलरी। इसके बाद अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1250 और 750। ठीक है, 1250 और 750 का। ठीक है, अगला आइटम क्या दे रखा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट 60,000 और 50,000। ये कहां दे रखा है, ये रहा 60,000 और 50,000। क्वेश्चन में ऑलरेडी सारी चीजें दे रखी हैं, बस आपको सही चीज सही जगह पे लिखनी है। पार्टनर का सैलरी 36,000, एक का ही है सिर्फ, सोहन का। ठीक है, सैलरी सिर्फ एक का ही है, 36,000 रुपए, इसका कुछ नहीं है। कमीशन दोनों का है, कमीशन कितना है, 5,000 और 3,000। ठीक है, ये रहा 5,000 और ये रहा 3,000। बस आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल कर दीजिए, डेबिट साइड से माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर होगा गाइस। ठीक है, चलिए टोटल करते हैं, कितना टोटल हो रहा है बताइए आप। 4,20,000, 4,56,000 तो यहीं पर हो गया स्टार्टिंग में, प्लस 5 और 65 और जोड़ दो इसमें, तो ये हो गया 5,21,000, 5,21,000। ठीक है, 5,21,000 में से 51,250 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4,69,750। ठीक है, टू बैलेंस सीडी, ये तो इसका आ गया। ठीक है, ओके, अब इसका और देख लेते हैं, ये कितना हो गया, 15, 18 और ये 58। ठीक है, 68। ठीक है, कितना हो गया, 3,68,000। 3,68,000 माइनस 30,750, तो 3,64,000। ना 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 ना, कुछ तो गड़बड़ हो गया। 368 माइनस 30,750, 337 कुछ होगा। ठीक है, 337,250, टोटल कितना हो जाएगा, 368। डन। ये आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना था, सब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन दे रखी थी। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन, अच्छा लगा तो फटाफट
क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और जो लोग नए आए हैं उन सभी का स्वागत है हमारी इस लाइव क्लास में, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चंस आगे करते हैं। A and B are partners sharing a profit and loss in the ratio 3:1। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ पढ़ने आते हैं, ठीक है, उनके चैट में रिप्लाई नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि जो चैट में रिप्लाई कर रहे हो वही पढ़ रहे हैं ना। चैट में रिप्लाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। A and B are in a partners, profit sharing ratio है 3:1। On 1st April 2024, their capital were rupees 50,000 and 30,000. During the year ended 31st March 2025, the firm earned a net profit of 50,000। The term 50,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, देखो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े दिखते हैं ना, तो आप इनकी समरी बना सकते हो, ठीक है। समरी कैसे बनाते हैं, चलो थोड़ा सा आपको मैं समरी बनाना सिखा देता हूँ। अब जैसे आपने ये पार्टनर्स के नाम लिख लिए ए बी, ठीक है, साथ में आपने जो जो चीज पढ़ते जाओ उसको लिखते जाओ। कैपिटल कितनी है, इसकी 50 के है, इसकी 30 के है, क्योंकि देखो अकाउंट इज द लैंग्वेज ऑफ नंबर्स, आप फिगर्स, ठीक है, न्यूमेरिकल फिगर्स की भाषा है, तो उसको बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब ये तो आपने 50,000 लिख लिया। प्रॉफिट आपका जो है, प्रॉफिट किसी एक का नहीं होता, पूरी फर्म का होता है। तो प्रॉफिट कितना है भाई, फर्म का प्रॉफिट कितना है, 50,000 का है, ठीक है, 50 के का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, आईओसी आपने लिख लिया कि आईओसी कितना होगा, @6% होगा, ठीक है, पर एनम। ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर, ठीक है, कमीशन इसको मिलता है 2% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल, ठीक है। एंड बी विल गेट अ सैलरी ऑफ ये जेड तो होगा नहीं, 500 पर मंथ, हाँ 500 पर मंथ ही होगा, ठीक है, 500 पर मंथ। एक बंदे को क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है 500 पर मंथ, किसको मिल रही है, बी को, पर मंथ है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पर मंथ है। और कुछ है क्या, बी विल गेट अ कमीशन 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। इंक्लूडिंग सच कमीशन है मतलब प्रॉफिट बिफोर कमीशन आएगा, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना है, ठीक है। पार्टनर्स का ड्राइंग दे रखा है 8,000 और 6,000, टर्नओवर फॉर द ईयर दे रखा है 3,000। अब पार्टनर्स का ड्राइंग दे रखा है बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दे रखा है, ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी नहीं दे रखा है। तो आप गलती से ही मत सोचना कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सेम रेट होगा, ऐसा सोचोगे मतलब बहुत ही बड़े बेवकूफ हो यार अब तुम लोग। अब 3 लाख रुपए का हमारा टर्नओवर दे रखा है जो कि कमीशन निकालने में काम आएगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है, आफ्टर कंसिडरिंग अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर आपके पास पी एंड एल अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल के आया वो था 50,000, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर आपने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आएगा, ठीक है, दोनों की कैपिटल ऑलरेडी हम समरी में लिख चुके हैं 50,000 30,000। जो जो काम की चीजें आप उसको लिखते चलोगे तो 50,000 का 6% कितना होता है 3,000, और 30,000 का 6% कितना होता है 1,800 रुपए, ठीक है। तो 4,800 ये हो गया। अब कमीशन सैलरी किसको मिलती है, टू सैलरी किसको मिल रही है, बी को ओनली आई थिंक ना, बी को मिलती है सैलरी, ए को मिलता है कमीशन, ठीक है, ए विल गेट अ कमीशन 2%, ठीक है। तो कमीशन निकाल लेंगे, सैलरी पहले लिख देते हैं इसकी, 500 इंटू 12 करोगे तो कितनी हो जाएगी, सैलरी टू बी है यार ये, है ना, सैलरी टू बी, ठीक है, 500 इंटू 12 करोगे तो कितना हो जाएगा 6,000, ठीक है। कमीशन एज कमीशन, ए का कमीशन कितना बनेगा भाई, ए का कमीशन बनेगा 3 लाख रुपए का 2%, 3 लाख का टर्नओवर है उसका 2% कितना होता है 6,000, ठीक है, इतना ही था। देखो सारी चीजें कर चुके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ठीक है, ए का कमीशन टर्नओवर 2% दे दिया, ठीक है, जो कि कितना होगा 3 लाख का 2% कितना निकाला हमने 6,000, ठीक है। बी का सैलरी 500 रुपए पर मंथ दे दिया, बी विल गेट, बस अब ये कमीशन बचा है जो कि प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, उसका कमीशन तो आया ही नहीं, कमीशन निकालना अभी बाकी है। और कमीशन निकालने के पहले के प्रॉफिट का हमको दिया होता तो भी आसान होता, तो टफ कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन से प्रॉफिट का दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन दे रखा है ना, तो चलो निकाल लेते हैं। क्या करना है, आपको बी का कमीशन निकालना है। तो बी कमीशन कैसे निकलेगा बताइए, बी का कमीशन कैसे निकलेगा, चलो अलग से वर्किंग नोट बना दूं क्या, ठीक है, बी का कमीशन यही निकाल देते हैं,
20 कमीशन। बताइए कैसे निकलेगा? इसको निकलेगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अब ये तो हमारे पास अवेलेबल है, बट क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, बी का कमीशन, वी विल गेट द कमीशन 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एंड इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो इसको हम क्या करेंगे? इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। चलिए बताइए कितना आएगा? 50,000 में से सारी चीजों को माइनस कर दें। 50,000 माइनस 12 4 16,800 माइनस किया तो 33,200 बच रहा है। 33,200 कितना बच रहा है प्रॉफिट बिफोर कमीशन? 33,200 इंटू इसको कितना परसेंट मिल रहा है बी का कमीशन? 5%। तो 5 डिवाइडेड बाय 105, यानी 21 से डिवाइड कर दीजिए इसको, डिवाइडेड बाय 21, तो ये आ जाएगा 1580 रुपए। वैसे 1581 रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है? 1581। 1581 का कमीशन है। ये रहा 20 कमीशन, ये हमने वर्किंग नोट बना लिया इसका। 1581 रुपए का कमीशन आ गया। अब जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को हम किस रेशियो में बांट देंगे? क्या क्वेश्चन में कहीं पे रेशियो दिख रहा है? क्या क्वेश्चन में कहीं पे रेशियो दिख रहा है? ए बी सी डी, इनमें तो कहीं नहीं है। ठीक है, ड्राइंग है तो वो कैपिटल अकाउंट के काम की चीज है। बाकी 3:1, यस रेशियो मिल गया भाई, 3:1 का रेशियो है। ठीक है, ये भी समरी में लिख लिया होता तो ये गलती नहीं होती। तो ये समरी में आप रेशियो भी साथ में लिख लिया करो। ठीक है, चलिए तो कमीशन घटाने के बाद कितना बच रहा है? 33,200 था ना? हाँ 33,200, 31,619 रुपए बचेंगे। 31,619। ठीक है, और ये टोटल हो जाएगा 50,000। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करिए। पार्टनर के नाम ए और बी हैं। ठीक है, 31,619 रुपए का कितना? 3/4 और 1/4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई, तो ये तो आ जाएगा 7905 और ये आ जाएगा 23714। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट, ये सारी चीजें। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन को देख सकते हैं क्या क्या चीजें थी इसमें। ठीक है, क्या क्या चीजें थी? प्रॉफिट इन लॉस 2:1 था। कैपिटल थी 50,000 और 30,000। 50,000 का प्रॉफिट था। 50 और 30,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था। ए को कमीशन 2% ऑन टर्नओवर मिलना था, जो कि 3 लाख रुपए था। इसका और कोई काम नहीं था, 3 लाख का बस इतना ही काम था। बहुत सारे बच्चे इसको प्रॉफिट समझ बैठते हैं। ठीक है, बी विल समझ बैठते हैं मतलब जल्दीबाजी में। बी विल गेट द सैलरी, जो कि 500 रुपए पर मंथ थी, तो 12 महीने की 6,000 रुपए होगी। बी का कमीशन 5% प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन था, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। और इसके बाद कुछ नहीं है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तो आइए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये रहा ए और ये रहा बी, ए और बी। ठीक है, तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। कितने कितने बैलेंसेस हैं? एक का 50,000 है, एक का 30,000 है। ठीक है, इसी के साथ आप यहां पर मेंशन कर लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5,000 का, 3,000 इसका था और 1,800 इसका था। साथ में ही आप लिख लीजिए कमीशन। कमीशन दोनों के अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। एक का तो सिंपली 2% था, तो ये 6,000 निकाला, और एक का निकाला है हमने 1581। ठीक है, और क्या था? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमारा प्रॉफिट। ठीक है, जो कि अभी अभी हमने यहां पर कैलकुलेट किया है। ठीक है, कितना है जरा देख लेते हैं। 23,714, 7,905। 23,714, 7,905। इतनी ही चीजें थी जो क्रेडिट साइड आ सकती हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और है क्या? किसी को सैलरी मिल रही थी क्या? या सैलरी मिल रही थी? आई थिंक बी का सैलरी भी था। बी का सैलरी कितना है? बाय सैलरी, सैलरी कितना था बी का? 6,000 रुपए का। ये हमने 6,000 रुपए का हमने सैलरी भी लिख दिया। ठीक है, अब इस साइड क्या क्या आएगा? इस साइड आएगी ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग्स कितनी है गाइस? ड्राइंग्स ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन में दिख जाएगी, जिसका अब यूज आएगा 8,000 और 6,000। ड्राइंग कितनी है? 8,000 और 6,000 की ड्राइंग है। 8,000 और 6,000 हमने इसको जैसा जैसा दे रखा था वैसा वैसा यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और है क्या? अगर आप और देखेंगे तो कुछ भी आपको और चीजें नहीं मिलेंगी। आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे कहां पर? यहाँ पर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना था, लिख लिया। सैलरी लिख लिया, कमीशन दोनों के लिख लिए, और प्रॉफिट लिख लिया।
ठीक है। इसके अलावा एक ही चीज बची थी, ड्राइंग भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो अब आपको क्या करना है, टोटल करना है और टोटल में से इसको माइनस करना है और बैलेंसेस निकल आएंगे और बैलेंसेस को क्या लिखोगे, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, टोटल कर देते हैं, टोटल करते हैं। सबसे पहले हम टोटल करते हैं, कितना हो रहा है, 50, 53, 59, 59,000 प्लस 23, 714। तो ये आ रहा है 82714। इसमें से 8,000 हम माइनस कर देते हैं, 8,000 हम माइनस कर रहे हैं तो 74,740। ठीक है, 82714। ठीक है, इधर का टोटल कितना आ रहा है, 31,800 प्लस 1581 प्लस 7905 प्लस 6,000। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है, 47286, 47286 आ रहा है, माइनस 6,000 कितना आएगा, 41286। ठीक है, 47286 टोटल। ठीक है, इस साइड का टोटल किया, उसमें से ये माइनस किया तो ये आ गया आपका आंसर। यही आपके आंसर होंगे फाइनल, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारी तरफ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन रीड कर लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, सजल एंड काजल आर पार्टनर्स sharing a profit and loss in the ratio 2:1 on 1st April 2024. Their capital for rupees Sajal rupees 5 lakh and Kajal की जो है वो कितना है, 4 लाख है। Prepare the profit and loss appropriation account and the partners capital account at the end of the year from the following information. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5% पर एनम है। भाई ब्याज आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, तो सफिशिएंट प्रॉफिट होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस बाय द काजल, interest on the loan advanced by the Kajal for the whole year, the amount of loan being rupees 3 lakh. ठीक है, 3 लाख रुपए होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, 3 लाख रुपए का लोन है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम, ड्राइंग सजल रुपीज 1 लाख एंड काजल का कितना, 80,000। दोनों का ड्राइंग दे दिया। % ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द जनरल रिजर्व। जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है। एक यही चीज बची हुई थी जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अभी तक नहीं आई थी, वो भी देखने को मिल गई है। दूसरी चीज नेट प्रॉफिट, वर्ड क्या यूज किया, नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग द इफेक्ट अबव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इज रुपीज 7,02,600। इस टाइप का सेम क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में आया था। यहाँ पे नेट प्रॉफिट वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, और इस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, मतलब टीचर्स के बीच में भी मनमुटाव हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना है या नहीं देना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन तभी दिया जाता है जब हमें ये दिया हो कि प्रॉफिट जो है उसमें से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया गया है। अभी फिलहाल में जब नेट प्रॉफिट वर्ड यूज किया गया है तो नेट प्रॉफिट का मतलब यही है कि हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया होगा। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट वर्ड यूज किया गया दैट मीन्स कि इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया गया होगा, तभी तो नेट प्रॉफिट आया होगा। उन्होंने ऐसा थोड़ी बोला कि अभी हमने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है। लोन की इंफॉर्मेशन जानबूझ के घुसाई गई है क्वेश्चन में ताकि बच्चा गलतियां करे, और बहुत सारे बच्चों ने ये गलतियां की थी। ठीक है, कि उसने इंटरेस्ट ऑन लोन को कंसीडर किया था, ठीक है, और उसके मार्क्स कटे थे। तो आप ध्यान देना कि नेट प्रॉफिट है, ये कोई पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं है कि भाई इंटरेस्ट लोन का डिटेल दिया है तो लोन अभी इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे ही देंगे। भाई ये तब देंगे अगर ऐसा क्वेश्चन में बोला होता कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन लोन, देन फिर आप दे सकते थे। बट अभी आपको नेट प्रॉफिट दिया है तो हम ये मान के चलते हैं कि लोन पर इंटरेस्ट दे दिया गया होगा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है जो कि पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, वो हो चुका होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है। इस चीज से आपको ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को कनेक्ट करना है। ठीक है, कि काजल ने जो लोन दिया है पूरे साल के लिए उस पर कोई ब्याज अभी आपको नहीं देना, ये मान लिया जाएगा कि ऑलरेडी दे दिया गया है। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉफिट कितना था। ठीक है, तो अगर आप छोटी सी, अगर आप इसकी सजल और काजल पार्टनर थे, ठीक है, रेशियो आप यहाँ जैसे मैंने बोला कि समरी बना लीजिएगा, तो 2/3 और 1/3 का रेशियो है। ठीक है, इसके बाद कैपिटल कितनी थी, कैपिटल इसकी 5 लाख थी और इसकी 4 लाख थी। ठीक है, अगली चीज क्या थी, आईओसी, इसके ऊपर यहीं पे साइड में आईओसी लिख लीजिए @5%, क्योंकि दोनों पर होता है। ठीक है, इस पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% है, जो कि ड्राइंग कितनी है, ड्राइंग्स हमारे पास कितनी है, 1,80,000।
ठीक है, और आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, ये पर एनम ध्यान रखना। ठीक है, जर्नलिज्म में भी पैसा ट्रांसफर करना है, 10% ट्रांसफर करना है। ठीक है, 10% अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व। इतना समरी है, अगर आपने इतना बना लिया काम बन जाएगा। प्रॉफिट 7 लाख, शुरुआत तो यहीं से होनी है, 7,02,600। ये फर्म का प्रॉफिट है, ये किसी एक का प्रॉफिट नहीं है, एक इसका है, फर्म का प्रॉफिट है। शुरुआत तो यहीं से होनी है। बस ये क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। आपको इतना बड़ा क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, वो सिर्फ दिख ही रहा है, एक्चुअली उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर आपने ये समरी रेडी कर ली तो आप इतने बड़े क्वेश्चन को अब इजीली इस समरी के थ्रू देखेंगे हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले 7,02,600 का हमने प्रॉफिट को यहाँ पे लिखा। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा बाय P&L। P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट, या आप चाहो तो नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो। 7,02,600 का नेट प्रॉफिट आपने लिखा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर क्या क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सजल और काजल। ठीक है, सजल की कैपिटल जो है 5 लाख रुपए की है और 4 लाख रुपए की है। इन दोनों के ऊपर 5-5% का ब्याज दोनों पे चार्ज करना है। तो ये हो जाएगा 25,000 और ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, कितना हो गया टोटल, 45,000 हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्वेश्चन में बोली हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करना है। ठीक है, तो सजल और काजल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1 लाख रुपए की है और इसकी 80,000 रुपए। अब जरा ध्यान से देखने वाली बात क्या है, जो आपने अक्सर इग्नोर की होती है, कि ड्राइंग में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी? क्या डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है? ये 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए कब की नहीं पता, और रेट किस में दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट पर एनम दे रखा है। तो मेरी आपने लाइव क्लास में पढ़ा होगा, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन और रेट पर एनम है, तो आपको उसको एवरेज करना है, 6 महीने का ट्रीट करना है उसको। और अक्सर बच्चा गलती यहां पर करता है, वो पूरे साल का लेता है। तो यहां पर आप करोगे 6%, 6 महीने का, 6% 6 महीने का। गाइस अगर ये नहीं किया, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो भाई 3% कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये 3,000 और इसका हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 1,200। कुछ कम नहीं हो गया, सॉरी 2,400, 2,400। ठीक है, अक्सर ये गलती बच्चा करता है। ठीक है, अक्सर ये गलती देखने को मिल जाती है। अब मुझे बताओ क्या क्या चीज मिल गई, रेशियो का भी जरूरत नहीं है, कैपिटल हो गई, ड्राइंग हो गई, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, और इसके बाद प्रॉफिट को बांट देंगे 2 और 1 में। ठीक है, अब आप इन दोनों का टोटल करिए, इन दोनों में से इसको माइनस करिए, इसके बाद जो आएगा उसमें से जर्नलिज्म में प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे। पक्का सैलरी वैलरी कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, सजल का इतना था, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ड्राइंग था, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नलिज्म था। ठीक है, इतना ही था ना। हाँ, एक बार हमने वेरीफाई कर लिया। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन देखने में कुछ और होता कुछ और है। चलिए ठीक है, आ जाइए। तो 7,02,600 प्लस 5,400, तो 7,80,000 हो जाएगा। 7,80,000 कैसे हो गया भाई, कुछ नहीं, 7,02,600 प्लस 5,400, 7,08,000 हो जाएगा। 7,08,000 में से माइनस करेंगे 45,000, तो 6,63,000। अब आप इसमें से कुछ पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। क्या बोला है, कितने परसेंट ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, 10% ऑफ दी 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास 6,63,000, इसका 10% कितना होता है, 66,300। ठीक है, तो माइनस कर देंगे इसमें से 10%, आपके पास बचेगा 5,96,700, और इसको आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, सजल और काजल के बीच में 2:1 में बढ़ जाएगा। 596,700 का 2/3 एंड 1/3 डिवाइडेड बाय 3, तो 1,98,900 इंटू 2, 397,800। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर ये जनरल रिजर्व कहाँ दिखता है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखेगा जनरल रिजर्व 66,300। ठीक है, अब इसको सजल एंड काजल का हम लोग फटाफट यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे बैलेंस लिखे, बाय बैलेंस बीडी, जो कि कितने थे, 5 लाख रुपए के थे, और इसका कितना था, 4 लाख रुपए का।
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 5%, 25,000 था, और इसका 20,000 था। ठीक है। इसके बाद आपने अभी पी एंड एल का प्रॉफिट लिखा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आया जो कि कितना है, 397, 800, 198, 900। ठीक है। दूसरी चीज यहां पर क्या आनी थी, ड्राइंग आनी थी। ड्राइंग्स कितनी थी, 1 लाख रुपीज इसका था और 80,000 रुपीज इसका था। साथ ही साथ आपका यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा जो अभी हमने कैलकुलेट किया है 3,000 और 2400। ठीक है। क्या जनरल रिजर्व आएगा, नहीं आएगा। ठीक है। इतनी ही चीजें आनी थी, कोई सैलरी नहीं था, कोई कमीशन नहीं था। ठीक है। तो बस अब आपको टोटल कर लेना है। इस साइड का आप टोटल करिए, कितना आ रहा है भाई, ये हो गया आपका 4,20,000, इसमें ऐड करता हूँ तो हो जाएगा 6,18,900। इसमें से मैं माइनस करता हूँ 82,400, तो ये आएगा 5,36,500। ठीक है, टू बैलेंस CD। ठीक है, 6,18,900। चलिए अब इसको टोटल कर लेते हैं, कितना हो गया, 5,25,000 5,25,000 प्लस 397,800, तो ये हो जाएगा 9,22,800, और इसमें से 1,03,000 हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8,19,800। ठीक है, 922,800। ये आपका कैपिटल अकाउंट रेडी है। ठीक है, ये आपका सजल एंड काजल का कैपिटल अकाउंट रेडी है। ओके, बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं भाई। अरे प्रियांश गुजर, क्या बात है। हम्म, ठीक है। अरे यहाँ पे लड़ाई करने आए हो क्या ऋतिक, ये क्या तरीका है बेटा। ठीक है, प्रियांशु गुर्जर, पढ़ाई करो बेटा। ये सब क्या रखा है इसमें, कौन किसको जानता है यहाँ पर। ठीक है, आप एक दूसरे के नाम भी किससे जानते हो, आप जब चैट करते हो तभी नाम सामने आते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साइलेंटली पढ़ते रहते हैं। ठीक है, और रियली वो रिजल्ट उन्हीं का बोलता है। तो आप अगर रिजल्ट देना चाहते हो तो ये सब चैट जरूरत पड़ने पर ही यूज करिए, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन आपके सामने, एक सेकेंड। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉसेस एज अली 70% एंड बहादुर 30%। ठीक है भाई, आप समरी साथ में बना के चलेंगे। अली था और एक कौन है, बहादुर है। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो 7:1 भी लिख सकते हो, 70% 30% भी लिख सकते हो, 7:3 भी लिख सकते हो। ठीक है, कैपिटल है 1 अप्रैल 2024 स्टैंड एज अली। कैपिटल कितनी है, अली का 25,000 का कैपिटल है, और बहादुर का जो कैपिटल है वो 20,000 के बराबर है। ठीक है, द पार्टनर्स इज अलाउड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। यहीं पर आप साइड में आईओसी लिख लीजिए, एट द रेट कितना है, 5% पर एनम है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर कितना है, ड्राइंग आपको यहाँ पे लिख लेना है। ड्राइंग कितनी है, 2500 की है, और सॉरी 3500 एंड 2500। ठीक है, और इसके ऊपर क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर। एनुअल सैलरी, सैलरी बहादुर की कितनी है, 3,000 पर एनम है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। प्रॉफिट आपके पास आ गया, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट किसी एक का नहीं, पूरी फर्म का है। प्रॉफिट कितना है, 40,000 है। ठीक है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अगेन ट्रांसफर टू दी जनरल रिजर्व है। आपको याद रखना है 10% ट्रांसफर टू रिजर्व है। ठीक है, जनरल रिजर्व आप में आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट स्पेसिफिकली बोल दिया है तो समझ जाओ कि फिक्स मेथड यूज हो रहा है। फिक्स मेथड को यूज करके हम लोग कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका प्रॉफिट जो दिया है उसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है,
जो प्रॉफिट दे रखा है उसको हमने ट्रांसफर किया बाय पी एंड एल अकाउंट, कितना है गाइस 40,000 रुपीज। ठीक है, दूसरी चीज, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, अली एंड बहादुर। ठीक है, अली का कैपिटल कितना है 25,000 का है और बहादुर का कैपिटल जो है 20,000 रुपए का है। इसका कितना परसेंट, अली का कैपिटल 25 और 20, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। ठीक है, 5% आप दोनों का कैलकुलेट कर लीजिए, कितना होगा, ये हो जाएगा 1250 और ये कितना हो जाएगा 1,000 रुपये, टोटल कितना हो जाएगा 2250। एक बंदे को सैलरी मिलती है, सैलरी टू बहादुर, किसको मिलती है, बहादुर को सैलरी मिलती है 3,000 पर एनम। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में कहीं पे भी बोला था, देखो रेशियो का बाद में यूज होगा, कैपिटल हो गई, ड्राइंग हो गई, ड्राइंग अब ड्राइंग थी ये, ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी हम लोग दिखाएंगे तब डीड में लिखा हो या क्वेश्चन में दिया हो। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन में नहीं दिया, यानी डीड एब्सेंट है उसके बारे में, तो देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अभी फिलहाल में 10% सैलरी हमने नोट कर लिया है, 10% ट्रांसफर टू जर्नलिज्म वाला केस बचा हुआ है। आपने इसको टोटल किया 40,000, 40,000 में से आपने ये दोनों आइटम माइनस करने हैं, 2250 और 3,000, 40,000 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा, 250 माइनस किया तो 34,750 बचेगा। इसमें जनरलिज्म में कितना ट्रांसफर हो जाएगा, जनरल रिजर्व में 34,750 का 10% कितना होता है 3,475। ठीक है, इसमें से हमने माइनस कर लिया 10%, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 34,402। ना ना कुछ तो गड़बड़ है, 34,750 31, कभी कभी क्वेश्चन गड़बड़ कैसे हो जाता है, आई डोंट नो, कैलकुलेटर ही गलत चला देता हूँ लग रहा है मैं। 31,275, इस 31,275 का रेशियो क्या था अपना क्वेश्चन में, 70-30 के रेशियो में बांट देना है। ठीक है, इस रेशियो, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लेके करेंट अकाउंट में जाएगा गाइस, याद रखना। अब क्यों जाएगा करेंट अकाउंट में, क्योंकि करेंट अकाउंट बनाने का बोला है, तो जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, अली और बहादुर, ठीक है, 31,275 का कितना 70% और 31,275 का 30%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 21,892 आ रहा है, ये हो जाएगा 9,383 कर दो इसको। ठीक है, टोटल आ जाएगा 40,000। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, दोनों के कैपिटल और करंट अकाउंट बनाने हैं, अली और बहादुर के। ठीक है, अली एंड बहादुर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और करंट अकाउंट भी बनाने हैं। अब आप समझेंगे कि क्या फर्क होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, बाय बैलेंस बीडी, इसका कैपिटल कितना था 25,000 और इसका कैपिटल कितना था 20,000, टोटल करा तो कितना हो गया 25,000 और 20,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी 25,000 और 20,000। ठीक है, बताइए इसमें क्या ही है, क्या ही है, बस आपको बैलेंस सीडी और बीडी तो करना है, बीडी सीडी खत्म। अब इसके बैलेंसेस तो दिए नहीं है, दिए नहीं है तो भाई अगर आप चाहो तो बाय बैलेंस बीडी भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा, डैश लगा दो। ठीक है, फिलहाल में तो कुछ लिखा नहीं है, ना ही टू बैलेंस बीडी में कुछ है, कुछ है क्या, कुछ नहीं था, बस बनाने का भूला है उन्होंने। अब अपने पास यहाँ पर क्या क्या लिखना है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है जो कि कितनी थी 1250 और 1,000। फिर इसमें क्या लिखना है आपको, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और शायद सैलरी भी थी ना क्वेश्चन में। ठीक है, सैलरी थी बहादुर को 3,000 और लिखनी है सैलरी, सैलरी 3,000 है। प्रॉफिट कितना था इसका, था 9,383 और इसका कितना था 21,892, 21,892। बस अब इस साइड क्या क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगी ड्राइंग, ड्राइंग्स कितनी कितनी थी गाइस, ड्राइंग यहां पर हमने लिख रखी है 3,500 और 2,500 थी, 3,500
और 2500 थे। ठीक है, 3500 और 2500 की ड्राइंग थी, बस आप टोटल कर लीजिए कितना हो जाएगा। इसका हो जाएगा 13883, सॉरी 13383, 10, ये 2 बैलेंस CD। ठीक है, ये तो बहादुर का आ गया। इसका कितना हो जाएगा, 21892 प्लस 1250, 23142। ठीक है, माइनस 3500, 19642। ओ सॉरी, ठीक है, चलिए यहां पर ये आपके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होते हैं और आज की क्लास भी यहीं पे कंप्लीट होती है। हमने आज बहुत सारे क्वेश्चन देखे जिसमें सैलरी एंड कमीशन के क्वेश्चंस देखे, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन सब टाइप के हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए। साथ में हमने P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों हमने डिटेल में डिस्कस किए। कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, लगभग इस चैप्टर को खत्म करने में अभी 3 क्लासेस और लगेंगी। इसके बाद ये चैप्टर, नो डाउट ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा चैप्टर है क्योंकि फंडामेंटल्स सारे यहीं पे कवर होते हैं। ये चैप्टर अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आने वाले टाइम में आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जिनमें आप कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी आपको, और बहुत हद तक जहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, PSR वगैरह, ये बहुत बेसिक चैप्टर है। ये आपका फाउंडेशन है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस फाउंडेशन को जितना स्ट्रांग करोगे, ये चैप्टर जितना स्ट्रांग होगा उतना पार्टनरशिप आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर में अगर आपके कुछ पुराने वीडियोस अगर छूटे हुए हैं गाइस, तो उन वीडियोस को अच्छे से, उन लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपको जो भी डाउट्स हैं वो आपके, मैं सारे डाउट्स यहाँ पर कवर करूँगा। ठीक है, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लाइव क्लास में आइए, अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए और हम लाइव क्लास में ही सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। बट डाउट्स हो तो आप ज़रूर चैट में आप डाउट्स लिखें, प्रायोरिटी बेसिस पे मैं देखूंगा। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट्स छूट जाते हैं तो आप चैट बॉक्स में या फिर आप हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सो दैट मैं वहाँ पर स्पेशली जब आपका कमेंट हाईलाइट होगा तो मैं वहाँ पर आपके डाउट उठाकर ईजिली आपको बता पाऊंगा कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में। और यहाँ तक बने रहने के लिए, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगली क्लास हमारी परसों होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एवरीवन।